नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लाएगी सरकार। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया, दवाई होंगी सस्ती। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान, 12 लाख रुपए तक की कमाई पर नहीं है कोई टैक्स। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज, कहा वित्त मंत्री ने शुरुआत कृषि से की लेकिन किसानों की मांगों पर चुप हैं। बीजेपी समर्थकों से बोले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के आने से फ्री योजनाएं होंगी बंद, महीने में लगेगी 25,000 रुपए की चपत। उद्धव ठाकरे गुट का राज ठाकरे पर बड़ा बयान, कहा राज ने महाराष्ट्र के नतीजों पर जताई आपत्ति, प्रकाश आंबेडकर पर भी साधा निशाना। दिल्ली चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका, 8 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। आप नेता रीना गुप्ता ने कहा विधायकों का पार्टी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला, बोले बजट से ज्यादा जरूरी महाकुंभ में जान जाने वाले लोगों के आंकड़े। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का बड़ा बयान, बजट को बताया किसान विरोधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदर बाजार विधानसभा में करेंगे जनसभा, जनता को करेंगे संबोधित, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल पर हुआ जानलेवा हमला, आपने बीजेपी पर लगाया मारपीट का आरोप, चुनावी रैली के दौरान हुआ हमला। श्रीलंका ने कारों के आयात से हटाया प्रतिबंध, आर्थिक हालात सुधारने के लिए राष्ट्रपति का बड़ा फैसला। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस ने भारी नुकसान के बाद कुसर्क मोर्चे से हटाए उत्तर कोरियाई सैनिक। कांगो में संघर्ष के बीच भारतीयों के लिए एडवाइजरी, एमईए ने कहा अब सभी भारतीय नागरिक हैं सुरक्षित। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा मैक्सिको पर 25% तो चीन पर लगाया 10% टैरिफ। व्हाइट हाउस बोला इन देशों के ड्रग्स भेजने से अमेरिका में लाखों की जान गई। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश, उड़ान के 30 सेकंड बाद घरों पर गिरा, इसमें सवार 6 लोगों की जान जाने की आशंका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। SC/ST महिला उद्यमों के लिए एक नई योजना, 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का होगा टर्म लोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 6 क्षेत्रों में सुधार की जाएगी शुरुआत। भारत ने इंग्लैंड को पुणे में 15 रन से चौथा T20 हराया, सीरीज में 3-1 की ली बढ़त। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 5वीं T20 सीरीज जीती। भारत के लिए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने खेली अर्धशतकीय पारी। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली जुनैद की राह पर चले, पहली फिल्म थिएटर नहीं सीधे OTT पर करेंगे रिलीज। और सुधा मूर्ति ने पैर छूकर जावेद अख्तर से लिया आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है तारीफ। सुधा मूर्ति ने हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में की थी शिरकत। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ गठबंधन पर लगातार हमलावर हैं। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना में राज ठाकरे की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि शरद पवार को इतनी कम सीटें मिलना संभव बात नहीं लगती। इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे की सेना ने उन पर निशाना साधा और EVM में घोटाले की बात कही। सामना में लिखा गया है कि हमारे देश में चुनाव और चुनाव प्रणाली लागू करने वाली व्यवस्था लुटेरों का गिरोह बन गई है। भारतीय जनता पार्टी से खास नजदीकी रखने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अचानक महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर संदेह व्यक्त किया है। उनकी भूमिका थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब जब फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं तो राज ने महाराष्ट्र के समग्र नतीजों पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा उद्धव गुट ने राज ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा
कि मराठी लोगों की वोट बांटने के लिए मनसे और दलित का वोट तोड़ने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों की मदद से देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह महाराष्ट्र में अपने मंसूबे को अंजाम देते हैं और ये बात छुपी हुई नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के सर्वा प्रकाश अंबेडकर भी चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम पर टूट पड़े और अब काफी दिनों तक सोचने के बाद राज ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया कि ईवीएम नतीजे सही नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से महायुति की जो सीटें आई, ये नतीजे सवालों में हैं। विपक्ष की तरफ से ईवीएम में धांधली की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे किसी साजिश का हिस्सा हैं? क्या वाकई ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी? संसद में बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक निजी बातचीत में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राष्ट्रपति के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस पर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सोनिया गांधी के बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व हमारे नेता कभी भी महामहिम राष्ट्रपति या किसी भी नागरिक का अपमान नहीं कर सकते। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर और राम मंदिर दोनों से हमारी मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले राष्ट्रपति जी को भाजपा ने ही जानबूझकर दूर रखा था। खड़गे ने आगे कहा कि आज इकोनॉमी सर्वे ने मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाया है। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को छिपाने के लिए बीजेपी नेता और मीडिया का एक अंश श्रीमती सोनिया गांधी जी के वाक्यांश को तोड़ मरोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महामहिम राष्ट्रपति की पद की मर्यादा का आदर किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने मां के बचाव में कहा कि मेरी मां 78 साल की महिला है और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि राष्ट्रपति जी इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी। उनका ऐसा कहना किसी भी तरह से राष्ट्रपति का अपमान नहीं था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी छूट दी है। खास तौर पर नौकरी पेशा को राहत दी गई है, जिन्हें अब 12,75,000 रूपए पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इसका लाभ इन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। पुरानी व्यवस्था को चुनने वालों को किसी तरह की छूट नहीं दी गई है, यानी सरकार धीरे धीरे पुरानी टैक्स रिजीम को समाप्त करने की तैयारी में है। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार की तरफ से जो नई टैक्स रिजीम पेश की गई है उसमें स्लैब टैक्स 0 से 4 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स लगेगा। जबकि बात करें 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए पर 15% का टैक्स लगेगा। वहीं बात की जाए 16 से 20 लाख पर 20% का टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख पर 25% का टैक्स लगेगा। इसी के साथ 24 लाख से ज्यादा आय वालों पर 30% का टैक्स लगेगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स बिल का भी ऐलान किया है। इस बिल को अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद इनकम टैक्स फाइल करने में भी आसानी होगी। केवाईसी की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। फिलहाल इनकम टैक्स बिल पेश होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि टैक्स रिजीम में जो छूट मिली है उसे किस तरह से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिस कारण से कई लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट सीमित भी हो सकती है। 1 फरवरी को जहां एक और संसद में वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करेंगी, तो वहीं इस तारीख से देश भर में कई बदलाव भी होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो जानते हैं 1 फरवरी को होने वाले इन बदलावों के बारे में। पहला, रसोई गैस की कीमतों में बदलाव। हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी की कीमतों में बदलाव होता है। सरकारी तेल कंपनियां बाजार के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। जनवरी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटी थी, लेकिन 1 फरवरी को फिर से दाम बढ़ या घट सकते हैं। दूसरा, यूपीआई में होगा बड़ा बदलाव। यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर 1 फरवरी से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिन यूपीआई आईडी में विशेष कैरेक्टर यानी स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, उनसे ट्रांजैक्शन करना मुमकिन नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को इस बदलाव से सतर्क रहना चाहिए। तीसरा, मारुति बढ़ाएगी अपनी कारों के दाम।
मारुति सुजुकी 1 फरवरी से कार के दाम बढ़ाने जा रही है। मारुति ने ऐलान करते हुए बताया कि कार के अलग अलग मॉडलों की कीमत में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें ग्रैंड विटारा, सियाज, बलेनो, अर्टिगा, ब्रेजा, डिजायर, स्विफ्ट, वैगनर और ऑल्टो K10 आदि कार शामिल हैं। बैंकिंग नियमों में बदलाव। 1 फरवरी से कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं और शुल्क से जुड़े कुछ बदलाव करने वाला है। 1 फरवरी से लागू होने वाले इन बदलावों में फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट और अन्य बैंकिंग सुविधाओं की फीस में संशोधन शामिल हो सकता है। एटीएफ के दाम। एलपीजी के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा हवाई ईंधन एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम में संशोधन किया जाता है। बीते कुछ महीनों पर नजर डालें तो इसकी कीमतों में कटौती की गई है और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर बोझ को बढ़ा या घटा सकता है। बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हों, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो, तो बजट ये महत्वपूर्ण हो। जिस कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा, महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हैं। अभी भी कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, कम से कम इस पे ये बात साफ करे सरकार, क्योंकि कुंभ में मुख्यमंत्री जी ने न जाने कितनी बार जाकर के डुबकी लगाई है। देश के होम मिनिस्टर गए हैं वहां पर, स्नान किया उन्होंने। देश के डिफेंस मिनिस्टर गए, स्नान किया उन्होंने। अगर इतने बड़े लोग जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा कि आज वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं स्नान करने, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हों, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो, तो बजट ये महत्वपूर्ण हो। जिस कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा, विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को, 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाए कि किसी की जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हैं। ये बजट मायूस न करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है, वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।